जब भी बुरहान आया फ्लोर मिल वाले उठ के आटे का रेट अज खुद वो महंगा कर देते हैं। तंदूर वाले ही क्यों पाबंद हैं कि हम रोटी उसी रेट पे बेचेंगे जिस पे इंतजामिया कह रही है। गुज़िश्ता 15 दिनों में आटे की कीमतें आसमान को छूने लगी। फ्लोर माफिया ने सर उठाया तो नान भाई भी मैदान में आ गए। आटे की कीमतें सस्ती करो वरना रोटी का नर्क बढ़ा दिया जाएगा। इस्लामाबाद में 4000 तंदूर चलाने वाले नान भाई आटे की कीमतों के खिलाफ खड़े हो गए। 4-4.5 रुपया बोरी के पीछे अज खुद महंगा कर दिया गया। अगर हम 9000 की बोरी खरीदेंगे तो हमें तो 40 रुपए में भी रोटी जाके वारा खाएगी, उससे कम तो हमें वारा ही नहीं खाती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित पल्लू को आप हमारा पाकिस्तान डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में आटे की कीमत में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान में आटा 50 से 60% अपनी एक्चुअल प्राइस से महंगा हो चुका है। इस वक्त आटा महंगे होने की वजह से इस्लामाबाद के नान भाई एक जगह पर जमा हुए हैं। अगर आटा इसी तरह महंगा रहा तो इस्लामाबाद में जो रोटी की कीमत है वो भी महंगी होगी। सजाद भाई बताएं, ये इतनी बड़ी तादाद में इजाफे जो आटे की कीमत में है ये क्यों हुआ और इसके पीछे कौन लोग हैं? देखें जी, हमेशा जब भी इस तरह का कोई सिचुएशन आई है तो मारा गरीब ही गया है। 4-4.5 रुपया बोरी के पीछे अज खुद महंगा कर दिया गया। वो इसके पीछे अब मिडल मैन है, फ्लोर मिल माफिया है या ब्यूरोक्रेट्स हैं या हुकूमती लोग हैं, इस चीज़ का हमें समझ नहीं आ रही। क्योंकि देखें, जब भी बुरहान आया तो फ्लोर मिल वाले आटे का रेट अज खुद वो महंगा कर देते हैं। तो हम ही क्यों पाबंद हैं, हम तंदूर वाले ही क्यों पाबंद हैं कि हम रोटी उसी रेट पे बेचेंगे जिस पे इंतजामिया कह रही है। अब मौजूदा सूरत हाल में हमारा रोटी का रेट जो हमने कैलकुलेट किया है उस हिसाब से 25 रुपये रोटी और 30 रुपये नान बन रहा है, जो आटे का रेट है। क्योंकि अज खुद महंगाई हुई है आटे की कीमतों में। पाकिस्तानी जितने भी गरीब लोग हैं उन पे इन्होंने डाका डाला है फ्लोर मिल माफिया ने। उनके साथ मिले हुए हैं मिडल मैन, उनके साथ इंतजामिया मुलवस है और हुकूमती एहलकार मुलवस हैं जो अबाब इख्तियार हैं, जो जिम्मेदारों सीटों पे बैठे हुए हैं। ये उनका कसूर है। एंड यूज़र पे ये लोड पड़ रहा है और एंड यूज़र ख़राब हो रहा है। हम लोग तो गरीब हैं, हम तो सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक सर्व करते हैं। 1000-1500 रुपये हम दिहाड़ी लेते हैं। उसी में हमारी गमी खुशी है, हेल्थ के मसले हैं, एजुकेशन के मसले हैं। क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? क्या हमारे साथ गमी खुशी नहीं है? हमारे साथ बीमारी सुस्ती नहीं है? हमें ही दबोचा जाता है। इवन के आज भी इस्लामाबाद में जुर्माने हो रहे हैं, पिंडी में जुर्माने हो रहे हैं, दुकानें सील की जा रही हैं। डीसी साहिबान, एसी साहिबान इस तरह मुतारिक हो गए कि जिस तरह तंदूर वाले ने कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट कर लिया है। यार, हम कोई चोर हैं, हम कोई कार्टेल हैं, माफिया हैं? हम तो गरीब लोग हैं। हमें तो जिस कीमत से आटा मिलेगा उसी हिसाब से हमने रोटी में बेचनी है। महंगा आटा मिलेगा, महंगी रोटी देंगे। सस्ता आटा गवर्नमेंट देगी तो हम सस्ती रोटी देने के लिए तैयार हैं। 2009 में पूरे पाकिस्तान में नान भाइयों ने 2 रुपए की रोटी भी दी है। जब हमें शहबाज शरीफ साहब सीएम पंजाब थे, उन्होंने सस्ता आटे का पैकेज दिया था तो उस वक्त हमने 2 रुपए भी रोटी दी है। तो आज क्या हुआ? आटा अगर महंगा मिलेगा तो हम रोटी अपने घर से लाके नहीं दे सकते। अच्छा सजाद भाई, मुझे ये बताएं, आप चूंकि इस्लामाबाद में 4000 तंदूरों की नुमाइंदगी करते हैं, ये जब से सैलाब आया है आटे की कीमतें महंगी हो गई हैं, इसके पीछे आप क्या समझते हैं? ये सैलाब जो एक कुदरती आफात है, इसकी वजह से आटा महंगा हुआ है या इसके पीछे जो ये माफिया है उसका अपना कोई मफाद है? देखिए जी, सैलाब जरूर आया है पंजाब में। हर फ्लोर मिल पे तकरीबन 6-6 महीने का स्टॉक पड़ा हुआ है गंदम का। मेरे साथ आप विजिट करें, मैं आपको इस्लामाबाद की जो 50 से 60 मिले उनका विजिट करवाता हूँ। उनके पास गंदम के अलावा जो स्टॉक आटा, फाइन, मैदा, लाखों बोरियां उनके पास पड़ी हैं। उन जखीरा अंदोज हैं ये लोग। अब पंजाब में सैलाब आया, सीएम पंजाब बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, उनका बड़ा अच्छा वर्क है। मैं समझता हूं कि उन्होंने रोटी बड़े कंट्रोल रेट पे रखी है। आटा हमें सस्ता मिल रहा था, 1400 रुपए का हमें थैला मिल रहा था 20 किलो का, जो आज हमें 2000 रुपए में मिल रहा है। अब 14 रुपए की रोटी 2000 के थैले में से हम कैसे देंगे? सीएम पंजाब सैलाब में मसरूफ हुई तो यहाँ पे माफिया सरगर्म हो गया। माफिया ने दिहाड़ियां लगानी शुरू कर दी। जितने भी जखीरा अंदोज थे वो सरगर्म हुए। उन्होंने ये हालात बना दी कि आज इस्लामाबाद में आटा भी शॉर्ट है और महंगाई आप देख लें कि 10,000 रुपए की बोरी लेकर हम किस तरह 14 या 16 या 20 रुपए की रोटी देंगे। सजाद भाई, इंसान की सबसे बेसिक जरूरियात जो है वो इस वक्त रोटी है और इस वक्त पाकिस्तान जो है कुदरती आफात से भी निपट रहा है। मुझे बताएं, ये जो आटे की कीमत है, इस कीमत के हवाले से जो अरबाब इख्तियार हैं, आपने उनका दरवाजा खटखटाया है, उनकी नॉलेज में ये बात लाई है कि माफिया जो है आटे की कीमत में दिन ब दिन दुगना नहीं बल्कि 4 से 8 गुना इजाफा करता जा रहा है? बस भाई, पिछले 15 से 20 दिनों में पूरी कैपिटल नान भाई एसोसिएशन की टीम इसी काम में लगी हुई है। 2 दफ़ा एप्लीकेशन, बजरिया एप्लीकेशन डीसी साहब को आगाह कर चुके हैं कि हमारे साथ बैठा जाए, रेट तय किया जाए या आटा कंट्रोल। हमारी ये डिमांड नहीं है कि हम रोटी का रेट बढ़ाएंगे, हमारी ये डिमांड है कि हमें सस्ता आटा दिया जाए,
पुराने रेट हमारे बहाल किए जाएं आटे के, ताकि हम शहर इक़्तिदार में म्यारी और बेहतरीन रोटी उसी रेट पे दें जिस रेट पे डीसी ने नोटिफिकेशन दिया है। हमारे साथ इंतजामिया बैठने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद हमने इस्लामाबाद के पूरे ताजरों को बुलाकर इस्लामाबाद स्मॉल चैम्बर में, वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के जो कोऑर्डिनेटर हैं सरदार यासर अलियास साहब, उनकी मौजूदगी में मीटिंग की है और उनको भी ये चीज़ बताई है। उनके सामने ये चीज़ तमाम ताजरों की मौजूदगी में रखी है कि आटा महंगा हो गया और हमें ज़बरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि आप रोटी 18 रुपए की दें, नान 22 रुपए का दें। ये कहाँ पे मुमकिन अच्छा, है? ये आपके तंदूर के ऊपर ये पाबंदी नाफिज की जाती है कि आपने रोटी 18 में देनी है और नान जो है वो 22 या 25 में देना है? बासित भाई, 1 रुपया भी अगर हम फालतू लगाते हैं तो हमारे लोगों के ऊपर हजारों रुपए जुर्माने होते हैं, जेल भेजा जाता है। अलमिया ये है। तो ये हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, इसको ये नजर नहीं आता कि आपको जो आटा 5500 रुपए में मिल रहा था वो 20 दिनों में 4500 से 4000 उसमें इजाफा कर दिया जाता है। तो इस बढ़ती हुई कीमत में किस तरह से नान भाई जो है वो 18 से 20 रुपए में रोटी बेचेगा? देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही इस्लामाबाद के अंदर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो किस काम में लगी हुई है। ताजरों की उनको फिक्र ही नहीं है, ना वो ताजरों के मसाइल सुनने के लिए तैयार हैं। मैं तो ये कहता हूँ अबाब इख्तियार से कि इस पे नोटिस लें, कम से कम जो बेसिक ज़रूरी चीज़ें हैं लोगों की। अब रोटी एक ऐसा आइटम है कि हर अमीर, गरीब, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, हर बंदे की ज़रूरत है। अगर वो भी हमारी पहुँच से दूर हो गई तो हम क्या करेंगे? ब्यूरोक्रेट जितने भी हैं, समझ नहीं आ रही कि वो किस चक्कर में लगे हुए हैं। ना वो मिल पे कोई चेक एंड बैलेंस है, ना मिडिल मैन से कोई पूछने वाला है, ना फ्लोर मिल से कोई पूछने वाला है। तंदूर वाले के ऊपर आके, कमजोर तबके के ऊपर आके वो डांग सोटा चलाने के लिए आ जाते हैं। ये बड़ा अलमिया है। हम गरीब लोग हैं, हम यही कर सकते हैं, तंदूर बंद कर देंगे। सबसे कमजोर तरीन काम हमारे लिए यही हमारे पास कि हम हाई कोर्ट चले जाएंगे, वहां पे जाके जो हमारे वहां पे बैठे हुए हैं जज साहिबान, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जी आप फैसला करें। जब 5500 रुपए की बोरी थी उस वक्त रोटी का रेट 18 रुपए था, आज 9000 रुपए की बोरी है, तो क्या आज भी हम 18 रुपए की रोटी दें? गैस की लोड शेडिंग है, इस्लामाबाद में हर तंदूर पे एलपीजी लगा हुआ है, गैस कहीं पे भी तंदूर पे आपको नजर नहीं आएगी। अच्छा, हम नाज़रीन, हमारे साथ बहुत सारे और भी नान भाई मौजूद हैं। मुझे बताएं, पहले 5500 रुपए की आपको बोरी मिल रही थी, अभी वो 9000 से भी तजावुज कर गई है। अभी जो आप 18 रुपए में हुकूमती नर्ख के ऊपर जो रोटी बेच रहे हैं, उसमें आपको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? उसमें तो 50% हमें नुकसान हो रहा है। अगर हम 9000 की बोरी खरीदेंगे तो हमें तो 40 रुपए में भी रोटी जाके वारा खाएगी, उससे कम तो हमें वारा ही नहीं खाती। आपके तंदूर पे कितने लोग काम करते हैं? हमारे तंदूरों पे एक तंदूर पे 5 लोग काम करते हैं। 18 रुपए की रोटी बेच के आपको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। आपके तंदूर पे कितने लोग काम कर रहे हैं? 4-5 बंदे काम कर। आपके तंदूर पे कितने लोग काम जी कर रहे हैं? माशाल्लाह 5 बंदे काम करते हैं तंदूर वाले। इस आटा इतना महंगा खरीद के हमारे तंदूर वालों को कोई मजदूरी नहीं हो रही, तो क्योंकि हमारे जो नान भाई मजदूर तबका है उसके लिए काफी मसाइल का तो सामना। आपने जब ये पिछले 20-25 दिन से ये तमाम मामला हो रहा है, आपने अपने जो मुलाजमीन है उनको तनख्वाहें दी या नहीं दी है? तनख्वाहें किसी की बकाया है, किसी को दी हैं। हम आगे पीछे करके करते हैं कि कुछ निज़ाम सीधा हो जाएगा, लेकिन अबाब अख्तियार को इस चीज़ का ख्याल नहीं है। गरीब तबका जो पूरा एलपीजी पे तंदूर वाले बेले इस्तेमाल करते हैं, यकीन माने वो रो रहे हैं, उनका तो पसीना निकल गया। वो आगे से क्या कहते हैं, आप अबाब अख्तियार से बात करें। तंजीमें जो इस्लामाबाद के नौजवान कम्युनिटी को लीड करती हैं वो सब कुछ करती हैं, लेकिन आगे देखें क्या है। आप मुझे बताएं, आपको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है 18 रुपए की रोटी बेच के? इस वक्त नुकसान है जी, सरासर नुकसान है। रोज बरोज नुकसान हो रहा है, हर नन भाई का नुकसान हो रहा है।